पेपर एक्चुअली देखो लेवल का है, सिलेबस कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था फर्स्ट ग्रेड का। लेवल मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे जो टाइम टेकिंग थे। पेपर ठीक था, कुछ थोड़े से टफ सवाल थे। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पेपर एक्चुअली देखो लेवल का है, वैसे तो क्या है कि सिलेबस कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था फर्स्ट ग्रेड का। जो लिटरेचर पोर्शन सेकंड पेपर था आज, जो फर्स्ट पेपर आता है वो कॉमन पेपर आता है, उसमें जीके वगैरह सारे आते हैं, वो तो ठीक था। लास्ट टाइम से थोड़ा एवरेज ही था वो। इस बार ही लिटरेचर वाला कम्प्लीटली क्या सिलेबस चेंज कर दिया गया। उससे सिलेबस चेंज करने के बाद क्या है कि थोड़ा मैटर नहीं था पढ़ने के लिए, बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। ऑनलाइन क्लासेस लेते तो उतना वो इंटेंशनली पढ़ नहीं पाते ऑनलाइन क्लासेज में, तो उसके बिहार पे थोड़ा पेपर उन्होंने ट्रिकी दे दिया। इजी क्वेश्चन होते हैं बेसिक वाले, वो नहीं आ पाए, तो उससे थोड़ा आप ये कहेंगे कि हाँ एक उसको मॉडरेट से ऊपर रखेंगे, टफ भी नहीं रखेंगे, मॉडरेट से ऊपर रखेंगे। सर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो घुमा फिराने वाले सवाल की जगह वन लाइनर क्वेश्चन इस बार आए, पिछली दो परीक्षाओं में तो आए। हाँ, लास्ट टाइम तो थोड़ा लेंथी पेपर था, ये कहेंगे हम। इस बार इतना लेंथी नहीं था, ये थोड़ा हम कहेंगे कि लाइक वन लाइनर भी नहीं था इतना, लेकिन कम्प्लीटली मतलब वैसे वन लाइनर नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन थे, लेकिन वो भी थोड़ा ट्रिकी टाइप के पूछे गए थे, ऐसे इजी वाले नहीं थे कि हम इजी कहते हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं था। के स्तर का पेपर था कि वो स्कूल नहीं, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, लेवल से। इंग्लिश का पेपर था, लेवल मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। लाइक ऐसे सिलेबस से बहुत ज़्यादा अपोजिट ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, सही था, अच्छा था। हाँ, पिछले पेपर अगर आपने उठा के देखे होंगे तो उसकी तुलना में इस बार का पेपर सरल रहा कि टफ? ऐसे सब्जेक्ट का देखें लास्ट ईयर का, तो सब्जेक्ट का तो इस बार का थोड़ा टफ था। ऐसे टफ नहीं कह सकते, पर पिछली बार का कुछ ज़्यादा ही इजी था। और जीके का देखें तो जीके का पिछली बार का कुछ ज़्यादा ही टफ था, इस बार का मॉडरेट था, अच्छा था। इस विषय का आपने पेपर दिया है अभी, हाँ जी, वो इंग्लिश विषय जो आज का पेपर रहा वो टफ था, टफ नहीं था, ठीक ठीक था, अच्छा था। पिछले पेपर की तुलना में। हाँ, पिछले पेपर की तुलना में पिछला ज़्यादा इजी था ऐसे देखे तो। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया, कितना आज आपने किया? मैंने 114 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं। तो ऐसे सवाल जो आपको सोचने पे या फिर आपका समय खा रहा हो? हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो टाइम टेकिंग थे, पर ऐसे ज़्यादा नहीं थे। मतलब उसमें ऑप्शंस ऐसे थे कि स्टेटमेंट बेस वाले थे ना, जैसे A B ऐसे कुछ कुछ ऐसे थे। पेपर ठीक था, पढ़ने वालों के हिसाब से तो ठीक था। बाकी जिन्होंने जो से वैसे ही फॉर्म भरा वैसे ही एग्ज़ाम दी तो उनके लिए इतना इजी नहीं था। पर जिसने अच्छे से पढ़ा, रीड किया, सिलेबस को मतलब कंप्लीटली पोइम थी, उनको जो सारांश उसकी समरी पढ़ी तो उस हिसाब से थोड़ा अच्छा रहा। और जो ग्रामर का पोर्शन है, जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें कुछ इजी थे और ज़्यादातर तो इजी थे और कुछ थोड़े से टफ सवाल थे। और ज़्यादातर ऑप्शन में वन लाइन आंसर थे, और उसमें जो लिटरेचर का पार्ट था उसमें भी वन लाइनर थे ज़्यादा, और कोड मिक्सिंग वाले ज़्यादा सवाल कम थे। और बाकी वो ICT है तो उसमें थोड़ा ठीक था। और जो ड्रामा है उसमें से ज़्यादा थोड़े क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे गए हैं, जिन ज़्यादा हार्ड था या सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड था? मतलब दोनों सेम से ही हैं, थोड़े ज़्यादा। हाँ, क्या लगता है कि इस बार वो 40% की वजह से जो पद खाली रह जाते हैं इस बार भी नहीं? इस बार जिस ठीक से पढ़ा है तो रहने के चांस कम है।